तो गाइस आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज के बारे में जो आज का इंसान अपने अंदर महसूस करता है, जो आज का हर एक इंसान अपने अंदर महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से इंसान अपने ही आप को कोस रहा है, जिसकी वजह से इंसान अंदर ही अंदर मर रहा है। उस चीज का नाम है दर्द। दर्द हर उस चीज से जिससे उसे लगाव है, दर्द हर उस चीज से जिससे वो प्यार। आज हम बात करने वाले एक लड़की के बारे में जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उसने सहारा लिया तो ना ही अपने दोस्तों का, ना ही अपने माँ बाप का, उसने सहारा लिया तो मौत का। जहां उसे सबसे ज्यादा सुकून, सबसे कम दर्द में सबसे ज्यादा फायदा मिला, उसकी सारी कम परेशानियां दूर, उसके सारे दर्द वहीं खत्म। आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेशन के बारे में जिसका नाम है टाकोपी ओरिजिनल सिन। ये एनिमेशन बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपके दिमाग को हिला देंगी। शिजुका सुनो, शिजुका सुनो, शिजुका, शिजुका। पर क्या ये सही है? अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, ये क्या सही है? ये किसी भी तरीके की कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये किसी भी तरीके की रोस्ट वीडियो नहीं है। आज हम किसी भी तरीके की नॉर्मल बातें नहीं करने वाले हैं। ये बात सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज के बारे में है जो कि आज का हर एक इंसान अपनी जिंदगी में फेस कर रहा है। ये वो चीज है जो इंसान अपनी जिंदगी में रोज अपने अंदर महसूस करता है। ये वो चीज है जो हर एक इंसान की बहुत ही ज्यादा परेशानी है। उस चीज का नाम है दर्द। वो लड़की जो दर्द में थी उसने चुना मौत को क्योंकि उसे वो सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे ज्यादा आसान लगा, इसलिए उसने उस चीज को चुना। उसके पास आया था एक एंजल जो कि उसकी सारी परेशानी दूर कर सकता था। उसने दिया उसे एक बैंड जो वो जिससे चाहे उससे दोस्ती कर सकती थी, जिसे चाहे अपना बना सकती थी, लेकिन उसने चुना मौत को क्योंकि उसे मालूम था कि ये दुनिया में कोई भी किसी के साथ हमेशा नहीं होगा। एक न एक दिन सबको अपने अपने जगह पे जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी दूसरे के पास हो या कहीं और। ये जिंदगी कभी भी आपको ये नहीं देगी कि आप हमेशा किसी एक इंसान के साथ रह पाओ। तो उसने सबसे आसान चीज जो उसे सबसे वफादार लगा उस चीज को चुना, वो थी मौत, जिसके पास वो खुशी खुशी चली गई। उसके सारे दुख खत्म, उसकी सारी तकलीफें खत्म, उसकी सारे परेशानियां, सारी चीजें जो उसे तकलीफ देती थी वो सब खत्म। कभी कभी ना कुछ लोगों के पास होने से बेहतर होता है उनसे इतना दूर हो जाना कि वो आपको कभी देख ही ना पाए। वही उसने किया। वो सबसे दूर हो गई इतना कि वो उसे शायद अब कभी देखना पाए। लेकिन उसके लिए रोया कौन? कोई नहीं। तो कहता आप दर्द को नहीं चुनते, दर्द आपको चुनता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी का पहलू हो सकते हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं। और शायद यही जिंदगी है जहाँ कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी के लिए नहीं आता। यहाँ सिर्फ लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और खुशी खुशी इस प्यारी सी जिंदगी को अलविदा कहकर चले जाते हैं। वही किया उस लड़की ने जिसका नाम था शिजुका, जो जिसने सब चीजें सही जैसे भी जी, अपनी जिंदगी कम से कम जी, और शायद उसने अलविदा कहकर इस दुनिया से चली गई। पर अंत में आपको एक चीज समझ में आती है कि जिंदगी तो गुजारना ही पड़ेगी। ये जिंदगी अगर शुरू हुई है तो हर चीज जब शुरू होती है तो खत्म भी होती है। तो इसके लिए आपको जिंदगी तो गुजारनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। इसलिए क्यों किसी की परवाह करो, अपनी जिंदगी में खुश रहो, जिंदगी जियो, और एक समय आने पर आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, शायद वो खुद आपको वापस अपने पास बुला ले। कि वो कहते हैं ना, गुजर जाए ये जिंदगी रोते रोते लेकिन मौत
हंसते हुए ही आना चाहिए। उसके सारे दर्द खत्म, सारी परेशानियां यहीं खत्म। लेकिन एक चीज है, आप इस जिंदगी में आए अकेले हो और जाओगे भी अकेले, तो क्यों ही किसी के लिए इतना परेशान होना। ये दुनिया में कोई भी उस लायक नहीं है कि आप इनके लिए परेशान हो सके। मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। शिजुका। ये लफ्ज कितना प्यारा है, मदद। आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। लोग किसी की मदद करते भी हैं तो सिर्फ स्वार्थ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो शायद कल ये भी मेरी मदद करेगा। लेकिन कोई किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता। ये दुनिया का नियम। वो चली गई इस दुनिया को छोड़ के, इस दुनिया से कह के, इस दुनिया को बता के कि ये दुनिया उसके लायक नहीं, या शायद वो ही इस दुनिया के लायक नहीं। उसने चुना सुकून को, उसने चुना आराम। मिलकर, क्या प्यारा शब्द है ना। लेकिन कई बार कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, कोई छोटी छोटी बातों पे, कुछ छोटे छोटे चीजों की वजह से आपके रास्ते अलग हो जाते हैं, आपकी मंजिलें अलग हो जाती हैं, आपकी की जिंदगी अलग हो जाती है। पर क्या ये सही है? क्या ऐसा होना सही? जिस भरोसे के साथ उसने कहा कि हम दोनों मिलकर, लेकिन क्या ये सही था? मिलकर, क्या प्यारा शब्द है ना। जब आपको मालूम है कि कोई आपके साथ है और शायद वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो सबसे पहले जो जो आपको छोड़ के जाने वाला होता है, वो भी वही होता है ना। लोग कितने भरोसे के साथ बोलते हैं कि मिलकर हम दोनों साथ करेंगे, मिलकर जिंदगी जिएंगे, मिलकर साथ में कामयाब होंगे मिलकर, लेकिन कहाँ जाते हैं उनके ये वादे थोड़े समय, कुछ भी छोटी बड़ी बात के बाद, छोटी सी परेशानी के बाद, छोटी सी तकलीफ के बाद कहाँ जाते हैं उनके ये वादे। सारे वादे खत्म, सारे रिश्ते खत्म, सारे नाते खत्म और सारी जिंदगी का साथ खत्म। सिर्फ एक गलती, सब खत्म। और इसी बात पे एक बहुत प्यारी चीज आई मन में कि लगाव तो था उस फंदे को जिसे निकाला गया था शायद काट कर गले से हमारे, और हम तो रुखसत हो चुके थे दुनिया से। न जाने किसने जुदा किया होगा उस, कि आप जिंदगी में भरोसा किसी पे उतना ही करो जितना आप सह पाओ, मोहब्बत उतनी ही करो जितनी आप बर्दाश्त कर पाओ, और किसी को धोखा उतना ही दो जितना आपको धोखा खाने की हिम्मत हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।